दोस्तों वर्ष 2022 के लिए पद्म अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई है और किसी भी वर्ष ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहा है जिसमें पद्म अवार्ड से संबंधित कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। 100% किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस वीडियो से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये देखिए पद्म अवार्ड्स को लेकर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसका ये कंप्लीट नोट्स है। इसके बाद में आपको और अलग दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर किया गया है। इस वीडियो में हम लोग पद्म अवार्ड्स के जो स्टैटिक वाले पार्ट हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। रिसेंट में किसको किसको ये अवार्ड्स दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ में कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे कि कितनी महिलाओं को दिया गया, कितने एनआरआईज को दिया गया ये अवार्ड। तो वो सारे जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं उसको भी इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा। और दोस्तों जो लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं फ्री में, वो हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट स्टडी IQ उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी फ्री में दिया जाएगा रिवीजन करने के उद्देश्य से। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले तो आप इसका एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें कि आपको 3 अवार्ड्स दिख रहे होंगे। हम लोग बात करते हैं पद्म अवार्ड्स की, तो पद्म अवार्ड्स में 3 अवार्ड्स को 3 कैटेगरी में इस अवार्ड को दिया जाता है। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है आपका पद्मश्री। ठीक है, इन इन मेडल्स के साइज के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन सा अवार्ड कितनी ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है पद्म विभूषण, ये सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके बाद में पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। एक और फोटो आप देखकर देखिए, यहाँ पर समझेंगे कि इन सभी अवार्ड्स के ऊपर में आता है भारत रत्न का अवार्ड। यानी कि भारत रत्न जो है ये भारत के अंदर दिए जाने वाला सबसे बड़ा यानी कि सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, भारत रत्न से नीचे आते हैं ये तीनों अवार्ड। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पद्म अवार्ड्स को लेकर स्टैटिक वाला पार्ट यहाँ पर है, लेकिन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं जो इसका करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाएगी। तो हम स्टैटिक वाले पार्ट को पहले स्किप कर देते हैं और सीधे आ जाते हैं वर्ष 2022 के करंट अफेयर्स वाले पद्म अवार्ड्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि वर्ष 2022 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। यानी कि इस पुरस्कारों में तीनों अवार्ड शामिल हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तीनों मिलाकर कुल जो है 128, कितने 128 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर आप इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं कि पद्म पुरस्कार 2022 की जो लिस्ट है उसमें तीनों जो अवार्ड हैं ये मिलाकर कुल 128 लोगों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, इसको आप देख लें, 128 लोगों को ये प्रदान किए गए हैं। अब एक एक करके सभी अवार्ड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है पद्म विभूषण। तो पहला टॉपिक जो बनेगा पद्म विभूषण। क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2022 में कितने पद्म विभूषण दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर 4 लोगों को पद्म विभूषण दिए गए हैं। ऊपर जो हमने पढ़ा था ये जो नंबर है इसमें 128 में तीनों अवार्ड शामिल हैं। तो अलग अलग से भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इन तीनों में से, मतलब ये जो 3 अवार्ड हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 128, इन तीनों को मिलाकर पहला, दूसरा और तीसरों को मिलाकर 128 अवार्ड होते हैं। लेकिन अलग अलग से भी पूछा जा सकता है कि बताओ पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया। तो आंसर हो जाएगा कुल 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। फिर आपसे पूछेगा बताओ पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पर आगे भी चलेंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो देश के पहले CDS हैं जनरल बिपिन रावत, तो जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको पता होगा हाल ही में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका आकस्मिक देहांत हो गया था और इनको हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इनको सिविल सर्विसेज में, सिविल सेवा में जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। ये वो व्यक्ति हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चलता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। इस वजह से ये क्वेश्चन आपसे अलग से पूछा जा सकता है।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत कौन सा पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कि उनको पब्लिक सर्विस के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक सर्विस के लिए कल्याण सिंह को मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद में एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है राधे श्याम खेमका, उनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। ये व्यक्ति हैं कौन? यहाँ पर देखिए, गीता गोरखपुर प्रेस में प्रकाशित होने वाली एक कल्याण पत्रिका जो है उसके संपादक हैं जिसका नाम है राधे श्याम खेमका। इनको भी मरणोपरांत कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि इनको भी पद्म विभूषण दिया गया है और इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। तो अगर हम देखें तो कुल मिलाकर ये पुरस्कार यानी कि पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया है। चारों के नाम देखिए, कल्याण सिंह का नाम हम देख चुके हैं, जनरल विपिन रावत हम देख चुके हैं, राधे श्याम खेमका, तो ये 3 मैंने आपको बता दिए हैं। चौथे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है सुश्री प्रभा अन्ने, जिनको कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि अगली लिस्ट में देखो हम लोग जो नाम पढ़ेंगे तो नाम तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो विशेष रूप से फेमस नाम है, जो ज़्यादा फेमस लोग हैं, उनके बारे में अलग से भी पढ़ेंगे क्योंकि वो चीज़ एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। अब अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा कि वर्ष 2022 के जो पद्म भूषण के अवार्ड हैं उसके बारे में। तो वर्ष 2022 में पद्म विभूषण नहीं, ये पद्म भूषण है, कितने लोगों को दिए जाएंगे? तो कुल मिलाकर 17 लोगों को दिए जाएंगे पद्म भूषण। क्वेश्चन बनेगा कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नारायण नडेला को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो बड़ी खुशी की बात है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरीके से एक गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट कंपनी के सीईओ जिनका नाम है सुंदर पिचई को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया जाएगा? तो उनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर दोनों का फोटो देख सकते हैं, गूगल अल्फ़ाबेट कंपनी के सीईओ सुंदर पिचई और सत्य नडेला, दोनों को ही पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अब इसमें आगे क्वेश्चन बनता है कि बताओ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो प्रबंध निदेशक हैं साइरस पूनावाला, उनको कौन सा पद्म पुरस्कार दिया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा उनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइरस पूनावाला, जिनको पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया जाएगा। आगे चलते हैं, एक नाम है जो कि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, चूँकि ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और ये जो इस समय सरकार चल रही बीजेपी की, तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो रही है कि बीजेपी किसी कांग्रेस मेंबर को अपना पद्म अवार्ड क्यों दे रही है। तो क्वेश्चन बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राजनीतिज्ञ एवं पूर्व विपक्ष के नेता जिसका नाम है गुलाम नबी आज़ाद को कौन सा पद्म पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो इनको पद्म भूषण अवार्ड प्रदान किया जाएगा। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट में लिख लीजिए क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ इनका चल रहा है। गुलाम नबी आज़ाद को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये तो थे विशेष लोग जिनको ये अवार्ड दिया गया है, लेकिन मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि इस बार पद्म भूषण सम्मान जो है कुल मिलाकर 17 लोगों को दिया गया है, लेकिन 17 में से 17 नाम इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ विशेष लोग कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसके लिए मैं अलग से आपको करवा रहा हूँ। जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद करवाया, साइरस पूनावाला करवाया और सत्य नडेला करवाया। तो ये जो विशेष नाम है ये एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, लेकिन जब आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको पूरी एक लिस्ट भी दे देंगे, सो दैट एक नज़र में आप लिस्ट को भी देख लो। हो सकता है कोई और नाम भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। जैसे कि ये पूरी 17 लोगों की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें देखो देवेंद्र झांझरिया का भी नाम है जो कि स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, उनको भी पद्म भूषण दिया गया है। इसके बाद में देखो और देखते हैं कोई इम्पोर्टेंट नाम हो, ठीक है, बाकी सभी नाम नॉर्मल हैं, उन सबको भी एक बार देखना जरूरी है। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने तीसरे अवार्ड को लेकर, जिसको बोलते हैं पद्मश्री अवार्ड। तो वर्ष 2022 के पद्मश्री अवार्ड्स के बारे में पहला क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2022 में कितने पद्मश्री दिए जाएंगे?
तो कुल मिलाकर 107, कितने 107। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले हमने पढ़ा पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया था, उसके बाद में पढ़ा पद्म भूषण जो कि 17 लोगों को दिया गया, और तीसरा हमने पढ़ा पद्मश्री जो कि 107 लोगों को दिया गया। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 128। तो कुल मिलाकर 128 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नंबर्स कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। अब पद्मश्री अवार्ड्स में सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है नीरज चोपड़ा का, जिन्होंने जेवलिंग में गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता था। तो क्वेश्चन बनेगा, नीरज चोपड़ा को कौन से पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब इसमें आप देख लो, एक कंप्लीट लिस्ट आपको दिख रही है, 107 लोगों का नाम है इसमें, और 107 में से पूरे नाम आपको नहीं याद रखने हैं, विशेष जो नाम है, जैसे कि एक ये पैरालंपिक है, ओलंपियन है सुमित अंतिल, खेल से इनको भी पद्मश्री दिया गया है। इसके बाद में आगे चलते हैं, ये सभी नाम एक बार ज़रूर देख लें क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सभी नाम एक बार आप ज़रूर देख लें। मैं एक बार आपको सभी नाम दिखा देता हूँ, आगे भी और क्वेश्चंस बचेंगे उनको भी करेंगे, ठीक है। तो ये पूरे नाम एक बार अगर आप देखेंगे तो आपको रिवीजन करते समय इसमें आसानी हो जाएगी। देखिए, जैसे कि सोनू निगम को भी दिया गया है कला के क्षेत्र में, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अब इसी क्वेश्चंस में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेते हैं जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ष 2022 में कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा, अगर सभी पद्म पुरस्कारों की लिस्ट देखें तो 34 महिलाओं को इसमें इस बार पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 128 में से 34 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा कितने फॉरेनर्स, एनआरआई या फिर दूसरे देशों के लोग हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है? तो कुल मिलाकर 10 ऐसे लोग हैं जो कि एनआरआई या फॉरेनर्स में आते हैं जिनको ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन आते हैं कि वर्ष 2022 में कुल कितने लोगों को मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद में पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा, कुल मिलाकर 13 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से कुछ फेमस नाम है आपका सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनको भी मरणोपरांत दिया गया है। राजनाथ सिंह कल्याण सिंह हो गए, उनको भी मरणोपरांत दिया गया है। तो ये ऐसे नाम हैं जो कि मरणोपरांत दिए गए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि पद्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ये मार्च और अप्रैल के महीने में प्रेसिडेंट के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए, करंट का हमने सारा पोर्शन पढ़ लिया, अब हम लोग इसके स्टैटिक वाले पार्ट को भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये जो पद्म अवार्ड हैं ये किस तरीके से प्रदान किए जाते हैं? एक्चुअल में प्रधानमंत्री की सलाह पर एक कमेटी गठित करी जाती है और वो कमेटी ही इन नेम्स को रिकमेंड करती है, ठीक है। इसके बाद में है कि ये जो पुरस्कार हैं ये सरकार के द्वारा कब शुरू किए गए थे? तो 1954 में 2 नागरिक पुरस्कारों की घोषणा करी गई थी। पहले का नाम है भारत रत्न और दूसरे का नाम है पद्म विभूषण। लेकिन उस समय जो पद्म विभूषण थे वो 3 कैटेगरी में दिए जाते थे, जिसके नाम थे पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेकिन बाद में क्या हुआ, 8 जनवरी 1955 को ये जो 3 कैटेगरी हैं इनको नाम चेंज कर दिया गया, जिसमें कि पहले वर्ग का नाम रखा गया पद्म विभूषण, दूसरे का नाम रखा गया पद्म भूषण और तीसरी कैटेगरी का नाम रखा गया पद्मश्री। इस तरीके से ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अब कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में या फिर आपके नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि जो पद्म विभूषण अवार्ड है ये कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहले पद्म विभूषण किसको दिया गया था? तो ये सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, ठीक है, वीके कृष्णा मेनन और दिग्मे दोरजी वांगचुक, इनको प्रदान किया गया था। इसके बाद में आता है आपका पद्म भूषण, जो कि उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और ये सबसे पहले जहांगीर बाबा, शांति स्वरूप भटनागर सहित कुल 23 लोगों को प्रदान किए गए थे। इसके बाद में एक और पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा पद्म भूषण अवार्ड जो है ये किस वर्ष में दिए गए? तो 1972 में दिए गए, जिसमें कि इसमें 50 लोगों को ये अवार्ड दिए गए थे।
और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम 1980 में सिर्फ 1 लोगों को दिया गया था। जैसे कि इस वर्ष ये कितने लोगों को दिया गया है, 17 लोगों को दिया गया है। इस वाले पॉइंट को भी याद रखेंगे। लास्ट में आता है हमारा पद्मश्री। ये प्रतिष्ठित विशिष्ट सेवा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद में 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं कि पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो आंसर हो जाएगा बेमेम देवी, जो कि भारतीय फुटबॉलर थी। इसके बाद कौन सी पहली भारतीय अभिनेत्री है जिसको पद्मश्री दिया गया, तो उसका नाम आता है नरगिस दत्त। ये वाला क्वेश्चन एसएससी में कई बार, मतलब दसियों बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इस पूरी पीडीएफ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, जिसमें कि हमने सबसे पहले करंट अफेयर्स वाले फैक्ट पढ़े, फिर हमने स्पेशल मिक्स वाले क्वेश्चंस कर दिए, फिर हमने स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चंस कर दिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करना भी ना भूलें।